हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की रातों को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। अश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये सनातन धर्म एक ऐसा पर्व है जो हर हिंदू के लिए खास महत्व रखता है। ये 9 दिन शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि में रात्रि शब्द ही क्यों है, दिन क्यों नहीं है? दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने दिन के बजाय रात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कहा जाता है रात के समय सब कुछ शांत होता है, जिससे मंत्रों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से सभी खास त्योहार रात को ही मनाए जाते हैं, फिर चाहे वो होली हो या दिवाली या फिर शिवरात्रि। इन त्योहारों को भी रात में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। नवरात्रि के दिन स्पिरिचुअल और रिलीजियस एनर्जी को जागृत करने के दिन होते हैं। इन दिनों लोग धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। घर घर में मां दुर्गा की पूजा होती है, यज्ञ और हवन का आयोजन होता है। जप, तप और साधना के लिए भी नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। इंडियन कल्चर में नवरात्रि पूरे ट्रेडिशन के साथ सेलिब्रेट की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाती है। लोग अलग अलग तरीकों से मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास रखा जाता है। इन 9 दिनों में नॉनवेज खाना और अल्कोहल पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान देश भर के मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है जिसमें पूरा देश सराबोर रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नवरात्रि के पहले 3 दिन मां दुर्गा के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 3 दिनों में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री मां दुर्गा का पहला स्वरूप है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल है। मां शैलपुत्री मां सती का ही एक रूप है। इस दिन मां शैलपुत्री को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूजा में भी सफेद फूल चढ़ाए जाने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्मा के समान आचरण यानी कि व्यवहार करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में माला है। मां ब्रह्मचारिणी के पास भगवान ब्रह्मा के समान ज्ञान और उनकी ही तरह शक्ति है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को अजय होने का वरदान मिलता है। तो वहीं तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा अवतार की आराधना होती है। मां चंद्रघंटा बाघ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने आती है, जिन्हें शक्ति का सिंबल माना जाता है। मां चंद्रघंटा मां पार्वती का ही एक रूप है, जिनके 10 हाथ हैं और उनके हर हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं, जिनसे वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी आराधना से इंसान को किसी भी तरह का डर और भय नहीं रहता है। नवरात्रि के चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक मां दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में पूजा जाता है। ये 3 दिन अहंकार, गुस्से, वासना और सभी तरह की बुराइयों से मुक्त होने के दिन माने जाते हैं। माता के ये 3 दिन भक्तों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। मां कुष्मांडा को इस यूनिवर्स की क्रिएटर यानी कि जननी कहा जाता है। मां कुष्मांडा को जगत जननी के रूप में भी पूजा जाता है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, शंख, चक्र और गद्दा है। मां कुष्मांडा के एक हाथ में अमृत कलश है। कहा जाता है कि उनकी पूजा से सभी तरह की बीमारियों और रोगों से मुक्ति मिलती है। मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और मां पार्वती उनकी माता है। इसी वजह से उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता मां दुर्गा का ममतामयी रूप है, जो अपने भक्तों को अपने बच्चे के समान प्रेम करती है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, उन्हें विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए।
उनकी आराधना करने से मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी ऋषि कात्यायन की बेटी थी। मां कात्यायनी ने कई राक्षसों को मारा था। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इन्हें छठी मैया के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी आराधना करने से भक्त सभी तरह के डर और भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है, जो ब्रेवरी और करेज को रिप्रेजेंट करती है, जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें कई खतरनाक अस्त्र और शस्त्र हैं। मां कालरात्रि शुभ फल देने वाली शुभंकारी देवी हैं। सच्ची श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि सभी तरह के ग्रहों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करती हैं। मां दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। महागौरी मां दुर्गा का सबसे सुंदर रूप है। उन्हें खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है, जो नंदी बैल पर सवार होकर आती है। इन्हें शांति और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन घर में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री का होता है, जो मां दुर्गा का 9वां और आखिरी स्वरूप है, जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री की पूजा खुद भगवान शिव करते हैं। मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजित होकर आती हैं। उन्हें ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की देवी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अष्टमी के साथ साथ नवमी के दिन भी कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व है। जो भक्त 9 दिन का व्रत और उपवास रखते हैं, उन्हें खासकर कन्या भोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे मां दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनके बारे में डिटेल में हमने आपको इस एपिसोड में बताया। अगले एपिसोड में हम आपको गुजरात के फेमस गरबा और डांडिया रास के बारे में बताएंगे, या आखिर क्यों नवरात्रि के दिनों में गरबा और डांडिया डांस किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है।